बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 3 मार्च है। इमरान खान साहब ने आज ज़मान पार्क में कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की है। उसमें उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से बात की है और पाकिस्तान के जो सिटिंग आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से भी कुछ बात की है। और उसको लेकर अब पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर किस तरह के तबसरे चल रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह के तबसरे चल रहे हैं। नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है वो इसको किस तरह ले रहे हैं। उन्होंने जो ऑफ़र किया है बाकायदा इमरान खान साहब ने, इसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। सदर आरिफ अलवी साहब ने जी 30 अप्रैल का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान में पंजाब में इलेक्शन का। केपीके की भी तारीख जो है वो 30 अप्रैल होगी या 1-2 दिन आगे पीछे होगी। वैसे जो अभी तक कुछ खबरें सुनने को मिल रही हैं वो यही हैं कि केपीके में भी जो है वो गवर्नर साहब का इस्तेकाक है और गवर्नर साहब जो है वो 30 अप्रैल का ही अनाउंस करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने उनको ख़त लिख दिया है और गवर्नर साहब भी जो हैं वो 30 अप्रैल का ही करेंगे। अब इसके हवाले से क्या पंजाब और केपीके में ही इलेक्शंस होने जा रहे हैं या पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस की कॉल दे दी जाएगी? इसहाक डार साहब ने भी आज एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़े वो गुस्से में और फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे थे। आज उनके इस्तीफ़े के हवाले से भी खबरें चलीं, उसके हवाले से भी कुछ बात आपके सामने रखेंगे। वजाहत हुसैन साहब एक सीनियर एंकर हैं, उन्होंने अपने व्लॉग में जनरल बाजवा साहब के हवाले से, जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से और जो इस टाइम की आर्मी चीफ़ हैं उनके हवाले से कुछ बात की है। और जो उनको मशवरे दिए जा रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो सिटिंग आर्मी चीफ़ है पाकिस्तान के, कि जी ये जो पहले जो कुछ हो गया जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी को लेकर उसकी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा कमी आई और अब इसको कैसे जो है दोबारा से इज़्ज़त को बहाल किया जा सकता है। तो वजाहत हुसैन साहब क्या कहते हैं, बड़ी अहम बात है जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले बात है जी, इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से मुलाकात की है उसमें उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा साहब ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा और जनरल बाजवा साहब ने रूस के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीर भी की। और जनरल बाजवा साहब जब रशिया का विज़िट करना था तो तब वो बिल्कुल ठीक थे और सारे जितने भी रियासती अदारे हैं वो ऑन बोर्ड थे। ऐसा नहीं था कि मैंने ही कहा था कि जी सिर्फ रशिया का विज़िट करने जाना है, तो तमाम जितने भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, रियासती अदारे हैं, वो ऑन बोर्ड थे। तभी मेरा जो है ये ऑफ़िशियल विज़िट जो है अनाउंस हुआ था और मैं प्यूटन से मिलने गया था। बाकी रह गई वहाँ की जी जंग स्टार्ट हो गई और हमें नहीं पता था और ना ही आइडिया था, लेकिन जैसे ही वहाँ जंग स्टार्ट हुई और उसके बाद जो है फिर जनरल बाजवा साहब ने और फिर वो सारी एक हुसैन हक्कानी वाली कहानी जो है कि अमेरिका में जो लॉबिंग की गई एंटी इमरान खान, और फिर जो है जो अमेरिका ने कहा कि जी इमरान खान रहेगा तो जो है आपको माफ़ी नहीं मिलेगी और अगर इमरान खान को हटा देंगे तो आपको माफ़ी मिलेगी। तो वो जो सारे वर्ड्स थे जो उसने कहे अमेरिकी सेनेटर ने, वो यहाँ से बाकायदा उसके मुंह में डाले गए और जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी वो उसकी लॉबिंग की गई अमेरिका में, तो उन्होंने ये सब कुछ कहा। और हम लोग यही सोचते रहे कि हमारी गवर्नमेंट को लेकर जो है अमेरिका में लॉबिंग की जा रही है और ताल्लुकात की बहाली के लिए किया जा रहा है और हम ही जो है हमसे पैसा लिया गया। लेकिन जब बाद में वो सारी बातें खुली तो पता चली कि जी ये तो सारा जो है हमारे एंटी इस्तेमाल किया गया है। तो जनरल बाजवा साहब ने जो है हमारी पीठ में छुरा घोंपा और मुल्क जो है बड़ा अच्छा चल रहा था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी, उन्होंने कहा कि जी अगर इमरान खान कुछ हफ्ते और रह जाता तो मुल्क बर्बाद हो जाना था। जब इमरान खान साहब को उतारा गया तो तब पाकिस्तान की जो रिज़र्व्स थे वो तकरीबन 22 अरब डॉलर के करीब थे और अब जो रिज़र्व्स की हालत है वो आप सब लोगों के सामने है और 1-1 अरब डॉलर के लिए जो है हम तलवे चाटते फिर रहे हैं, लेकिन कोई भी मुल्क, ख़ास तौर पे जो दोस्त ममालिक हैं, वो मुँह लुकाने को तैयार नहीं है पाकिस्तान को। तो फिर उन्होंने इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जी मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई है, तो ऐसा नहीं है, मेरी कोई भी लड़ाई नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मेरा तो सिर्फ जो है वो जनरल बाजवा साहब के साथ था। मैं तो उनको कहता था कि जी हमें ये जो है नैरेटिव लेना चाहिए, हमें अपने मुल्क के जो मफादात हैं उनको सामने रखना चाहिए, उसको लेकर आगे चलना चाहिए। तब जो है हमारे क्लैशेस पैदा हुए। तो मैं ना तो जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हूँ और ना ही आर्मी चीफ जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उनके खिलाफ हूँ। अगर उनको ये तासुर दिया जा रहा है कि जी मेरी कोई उनसे लड़ाई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो है उनसे बात करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान की जिस तरह की हालात हैं, जिस तरह की सूरत-ए-हाल बिगड़ी हुई है, मैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ और मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब इस बयान को लेकर जो है जो नून लीग का सोशल मीडिया सेल है और जितने भी नून लीग के कुछ बड़े-बड़े लोग हैं और जो कुछ सहाफ़ी हैं,
जो सिर्फ चलते ही उनके लिफाफों के ऊपर वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान देखें, अब इमरान खान भी बूट चाटना शुरू हो गया। इमरान खान जो है अब बल्कि हामिद मीर साहब ने तो एक शेर भी जो है ट्वीट किया और वो कहा उन्होंने कि जी मैं कहाँ जाऊँ, मुझे जब कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा, तो इस तरह का जो है उसका कुछ मतलब था शेर का। तो अब जो है वो बाकायदा तंज़ किया जा रहा है इमरान खान की इस ऑफ़र के ऊपर। हालाँकि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, फिर भी जो है ये इस तरह का उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर चढ़कर आएगा। लेकिन जो पाकिस्तान की इस टाइम की सूरत-ए-हाल है, तमाम जितने भी रियासती अदारे हैं, उन सबका उतना ही स्टेक है जितना इमरान खान का स्टेक है। तो ये तो उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि जी मैं कोई पाक फ़ौज के खिलाफ हूँ, मैं आर्मी के खिलाफ हूँ। शख्सियात के ऊपर तनकीद उन्होंने हमेशा से कहा कि जी शख्सियात कोई भी अदारा या कोई भी जो बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो ये नहीं कह सकती कि जी हम जी 100% करेक्ट हैं, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। तो हर जगह गलतियाँ भी होती हैं, इंसान भी गलत हो सकते हैं, आपके फैसले गलत हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि जी पूरा का पूरा अदारा गलत है या हम पाक फ़ौज के खिलाफ हो गए हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये तासुर दिया गया है, तो मैं इस तासुर को दूर करना चाहता हूँ और मैं आर्मी चीफ़ के साथ जो है मिलकर बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये ऑफ़र जो है वो की गई और अब इसकी वजह से जो है एक बड़ा अजीब-सा हमाम जो है वो तपाया गया है सोशल मीडिया के ऊपर। तो ख़ास तौर पर ये नैरेटिव दिया जा रहा है कि देखिए जी इमरान खान भी जो है वो बूट चाटने के लिए तैयार हैं और अब उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो वो इसलिए जो है मिन्नतें तरले प्रोग्राम दोबारा से शुरू कर दिए हैं। अब जी सदर आरिफ अलवी साहब ने 30 अप्रैल की तारीख जो है वो अनाउंस कर दी है पंजाब की और केपीके की भी तारीख जो है वो 30 अप्रैल होगी या 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन अब जो पाकिस्तान है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि पंजाब और केपीके में अलग इलेक्शन हो, वफाक और सूबा सिंध और बलूचिस्तान में अलग हों। और वैसे भी जरदारी साहब जो हैं वो किसी भी सूरत-ए-हाल में इस चीज़ के हामी नहीं है कि 2 सूबों में अलग इलेक्शन और फिर सिंध में हो, तो वो उन्हें ये सूट ही नहीं करता। क्योंकि उनकी हुकूमत जो है वो सिंध में उन्हें पता है कि बनी जानी है, तो वो चाहेंगे कि इकट्ठे ही इलेक्शन हो और पीपल्स पार्टी तो बिलावल भुट्टो साहब कल कह चुके हैं कि जी हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, इलेक्शन 3 माह के अंदर हों या लेट हों, लेकिन हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो पीपल्स पार्टी भी जो है वो तैयार है इलेक्शन के लिए। बाकी भी जितनी इत्तेहादी जमातें हैं, जैसे कि हमने एएनपी के जो सेनेटर हैं उनका भी बताया कि उन्होंने क्या बयान दिया, तो वो भी जितनी जमातें हैं जो इनका हिस्सा थी पीडीएम का, वो सब तैयार हैं इलेक्शन के लिए और उन्हें पता है कि इनसे कुछ नहीं हो पाएगा और ना ही ये आगे जो है कुछ कर पाएँगे। ये मज़ीद तबाही की तरफ मुल्क को लेकर जाएँगे। तो अब जो कुछ हमारी सियासत बची हुई है इसको बचा लें और शहबाज शरीफ साहब के पीछे लगकर मज़ीद तबाही की तरफ मत जाएँ। तो इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में अप्रैल या मई में होने जा रहे हैं और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुल्क में इस्तेहकाम, मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम और ये जो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल है ख़राब है, ये सब का सब जो है बराह रास्त इसका इलेक्शन से ताल्लुक है। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, एक स्टेबल हुकूमत नहीं आएगी, तब तक पाकिस्तान ना तो इस्तेहकाम की तरफ जाएगा, ना मईशत इस्तेहकाम की तरफ जाएगी और ना ही सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल जो है वो कंट्रोल में आएगी। तो ये बातें जो हैं और ये सारी चीज़ें हम तमाम जितने भी रियासती अदारे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि अब इलेक्शन ही मुल्क को वाहिद हल है इस सारे गर्दाब से निकालने का। वजाहत हुसैन साहब कहते हैं कि जी चीफ साहब को बाकायदा मशवरा दिया गया है कुछ एक्स आर्मी के लोगों की तरफ से और कुछ जो सीनियर लोग हैं, कुछ कुछ जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं कि जी आप ये जो भी सारा मलबा है जनरल बाजवा साहब ने ये सारा काम किया है तो आप उन्हीं के ऊपर डालें, जनरल फैज़ हमीद के ऊपर डालें। यही वाहिद हल है इस टाइम इस सारे गर्दाब से निकलने का और आर्मी की जो इज़्ज़त में एक बहुत बड़ा शगाफ़ पड़ा है, ये सारा कुछ जो पिछले 10-11 माह में हुआ है इसको एक ही तरीका है इससे निकलने का कि ये सब कुछ जो है ये सारा मलबा आप जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद पर डालें और बाकायदा एक नैरेटिव लेकर आएँ और इलेक्शंस की तरफ मुल्क को लेकर जाएँ। इन लोगों को अगर सपोर्ट करेंगे तो मज़ीद तबाही आएगी, इससे कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो अब बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इमरान खान बनने जा रहे हैं और इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अच्छी खबरें जो हैं वो आएँगी और बाकी रह गई महँगाई की बात, जहाँ पाकिस्तान पहुँच चुका है इससे निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अच्छे दिन जो हैं वो आने वाले हैं। अभी तक के लिए इतना ही, अपना और इस तरह का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।